हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और प्रश्नावली 13.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। कहता है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए आंकड़ा तैयार किया गया है। यहाँ पर है पौधों की संख्या और यह घरों की संख्या, और नीचे क्या कहता है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसको चलिए क्वेश्चन को हम पहले उतार लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को उतार लिए हैं। देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा था कि आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो इस प्रश्न को देखिए बनाने के लिए क्या करें कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है जब देखिए इसका जो आंकड़ा है ना, ये छोटा छोटा है। तो छोटा छोटा जब आंकड़ा दिया रहता है तो सबसे आसान होगा आपको प्रत्यक्ष विधि। यदि बड़ा आंकड़ा दिया है तो दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन में हम बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंकड़ा है छोटा छोटा, इसलिए हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, हम प्रत्यक्ष विधि। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ऊपर हेडिंग में प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लिख लेते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि देखिए कैसे बनता है। तो बहुत ही आसान है, केवल आपको देखना है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है पौधों की संख्या, यहाँ पर लिखा है घरों की संख्या। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर पौधों की संख्या क्या कह रहा है कि 0 से 2, यानी 0 से 2 पौधा है, जिसमें घर की संख्या कितना है, 1 है। फिर देखिए 2 से 4 पौधा की संख्या है, वैसा घर कितना है, तो 2 है। 4 से 6 पौधों की संख्या है, वैसा घर कितना है, तो 1 है। 6 से 8 पौधों की संख्या है, तो घरों की संख्या कितना है, 5 है। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। अब जो आंकड़ा जो दिया हुआ है घरों की संख्या है, इसको हम F1 बोलते हैं, इसको हम बराबरता बोलते हैं, जिसे हम F1 से इंडिकेट करेंगे। तो F1 जहाँ पर दिया है आपको समझना है कि बराबरता दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 1 2 3 5 6 2 3। तो जब हम माध्य बनाने लगते हैं तो क्या करते हैं कि F1 को हम जोड़ लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम F1 को जोड़ लेंगे जो दिया है। तो यहाँ पर लिखना है आपको, ये देखिए आपका सिग्मा हो गया, और यहाँ पर क्या है, F1 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम F1। अब हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। जब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 3 2 5 6 11 5 16 17 2 19 अब 1 20। इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है। जब भी आप माध्य बनाइएगा तो क्या करना है, जो बराबरता दिया रहेगा उसको क्या करना है, जोड़ लेना है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो तो आपको दिया है क्वेश्चन में, एक तो वर्ग अंतराल दिया है और एक बराबरता दिया रहेगा। हमको जो निकालना रहता है वो है वर्ग चिन्ह, इसको मध्यमान भी बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह को हम x1 द्वारा हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है। यदि हम x1 भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या होगा, यह वर्ग चिन्ह ही पढ़ाता। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, देखिए। तो देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, देखिए इसका फार्मूला होता है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस ऊंची सीमा बटे 2। देखिए जैसा कि वर्ग अंतराल दिख रहा होगा, जो छोटा वाला जो दिया है इसको क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलेंगे। तो 0 यहाँ पर निम्न सीमा है, और जो बड़ा वाला जो दिया है अंक उसको बोलेंगे ऊंची सीमा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूछता है कि दे देगा कि 2 से 4 में कौन सा निम्न सीमा है, तो छोटा वाला जो दिखेगा उसको निम्न सीमा बोलेंगे, जो बड़ा वाला दिया उसको क्या बोलेंगे, ऊंची सीमा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको निकालना है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला है निम्न सीमा प्लस ऊंची सीमा बटे 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए निम्न सीमा कितना है, तो 0 है। यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, ऊंची सीमा कितना है, तो 2 है। यहाँ पर लिखेंगे 2, और बटे में क्या करेंगे 2। जब हम दोनों को जोड़ेंगे 0 और 2 तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, और 2 से भाग लगा लेंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो कितना वन कट गया, 1। तो कितना आया, तो वर्ग चिन्ह कितना आया, तो 1 आया। तो इसी प्रकार से हम सब निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी वैसे निकालेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यही फार्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो हम देखिए याद करने के लिए आपको ये फार्मूला लिख दी है, तो याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह। तो देखिए 2 और 4 कितना होता है, 6, और 6 में 2 से भाग लगा देंगे कितना हो जाएगा, 3।
ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है इसका निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे देखिए, सबका देखिए अंतर कितना है तो 2 है। देखिए इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है। यदि सबका अंतर बराबर है तो एक वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। ठीक है, एक वर्ग चिन्ह निकालने के बाद क्या करना है कि जो इसमें अंतर आएगा उसको जोड़ते चले जाना है, आपको निकलते चला जाएगा। जैसे सबका अंतर कितना है 2 है, तो क्या करेंगे एक वर्ग चिन्ह 1 निकाले हैं, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार से निकलते चला जाएगा। ये कब ऐसा होगा, ये ट्रिक कब काम करेगा, जब सबका वर्ग अंतराल बराबर रहेगा तब, यानी सब का अंतर बराबर रहेगा तब। ठीक ना, तो सभी का अंतर यहाँ पर देखिए 2 है। ठीक ना, इसलिए हम एक वर्ग चिन्ह निकाल लिए और सब में 2 2 जोड़ते चले गए, इस प्रकार से निकलते चला गया। अब लास्ट वाला क्या करें, हम चेक कर लेंगे कि सही है या गलत। तो देखिए 12 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, और 26 में 2 से भाग लगाएंगे कितना आ गया 13। मतलब ये सब जितना भी वर्ग चिन्ह निकाले वो सही है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है F1 और X1। क्या करना है आपको कि F1 गुना X1, F1 X1 को गुना करना है। तो F1 कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है, X1 कितना है तो 1 है। ये दोनों को क्या करना है गुना करना है। 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, 2 गुना 3 करेंगे कितना होगा तो 6 होगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे, 6 गुना करेंगे, 6 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा 54 होगा, 2 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 22 हो जाएगा, और 3 गुना 13 करेंगे तो ये 39 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए सबसे पहले बराबरता को जोड़ लेते हैं, यानी F1 को जोड़ना है। इसके बाद जो गुना किए हैं F1 और X1 इसको जोड़ना है। तो क्या करना है, लगाना है यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा हो गया, और ऊपर क्या लिखा हुआ है F1 गुना X1। तो लिखेंगे F1 और X1 बराबर। अब क्या करेंगे इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो 9 2 11 4 15 5 20 20 5 25 25 6 25 6 31 1 32, 32 के हो गया 2, हासिल हो गया 3, 3 3 6 2 8 5 13 13 3 16। तो इस प्रकार से जो F1 X1 का जो योग हुआ कितना हुआ 162 हुआ। ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ लिए। अब यहाँ पर क्या लगेगा फार्मूला लगेगा, तो थोड़ा सा फार्मूला को याद कर लेना है। तो फार्मूला क्या होता है देखिए, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं माध्य। तो लिख लेते हैं यहाँ पर माध्य, माध्य को हम इस प्रकार से लिखते हैं x पर बार लगा देंगे तो ये क्या पढ़ाएगा ये माध्य पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसके जगह पर इसको भी आप लिख सकते हैं बराबर। क्या होता है कि जो बड़ा वाला जो दिया है ना सिग्मा F1 X1 जो योग है ये वाला, इसको आपको ऊपर रखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा F1 X1 ऊपर रखेंगे, और जो छोटा वाला जो है ये किसका योग है F1 का योग है, इसको नीचे रखना है। तो सिग्मा F1 को नीचे रखना है, रख लिए नीचे। अब लिखेंगे बराबर, इसका मान कितना है तो 162 तो लिखेंगे 162 बटे इसका मान कितना है सिग्मा F1 का मान कितना है तो 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे। अब इसको हम काटेंगे, तो जैसे हम इसको काटेंगे ना तो कितना आएगा तो 2 8 16, 2 8 16 और दशमलव लग जाएगा और 2 एकम 2, इस प्रकार से 8.1 आएगा। यही आपका क्या बनेगा आंसर होगा। ठीक है, तो जब इसको हम काटेंगे तो 8.1 ही आएगा।